आइए एक महत्वपूर्ण खुलासा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मानसून सत्र में बड़ी चर्चा हुई। सरकार ने बयान दिया, विपक्ष ने आरोप लगाए। और आपको याद दिला दूं कि राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। ये बयान है, रिकॉर्ड है, कोई परिकल्पना नहीं है। ठीक है, आपका हम ये बयान मान लेते, सच, आप सच ही बोल रहे हैं। मोदी ने भी कोई जिक्र नहीं किया कि कितने जवान शहीद हुए। अमित शाह ने अपना जो अहंकारी स्वरूप और दर्शाया, उसमें भी कोई जिक्र नहीं था। अब आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में कितने जवान शहीद हुए, इसकी जानकारी सरकार क्यों नहीं दे रही? सरकार का ने झूठ बोला, अनेक बातों पे झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। अपने यहाँ पर हम ओम बिरला को कहते हैं, ओम बिरला से बात करते हैं कि जो ये नाजी सरकार है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये संसद में झूठ बोल रहे हैं कि सेना के कितने जवान शहीद हुए नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? ये देश के साथ धोखा कर रहे, ये संसद के साथ धोखा है, 147 करोड़ जनता के साथ धोखा है। और कर्नल चौधरी ने एक सूची जाहिर की जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं। 10 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। ये सारा का सारा बलिदान इस नाजी सरकार ने अपने अहंकार के कारण छुपा लिया। अब क्या बोलेगी सरकार? अरे हम तो यहाँ CDS को कहते हैं कि आप अब बयान दीजिए, जाहिर कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जवान शहीद हुए। कर्नल चौधरी झूठ तो नहीं बोल रहे ना, वो तो सेना के आदमी थे। अरे क्या हो रहा है? ये नाजी गैंग देश के साथ मजाक कर रही है, क्रूर मजाक कर रही है। 147 करोड़ जनता के साथ क्रूर मजाक कर रही है। जो हमारे यहाँ के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। ये तो सच है। अब सारा सच उजागर हो गया। अब इसकी सजा क्या? इनकी इस सरकार को सजा मिलना चाहिए। हम 147 करोड़ जनता क्या अब आवाज़ उठाएगी, ये तो कहना मुश्किल है। परंतु हम थीम न्यूज़ 24x7 की ओर से आवाज़ उठाते हैं। यह आवाज़ जनता की आवाज़ होगी। जनता की बात मानी जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर में 10 जवान शहीद हुए हैं और उसकी सूची कर्नल चौधरी से भारत सरकार ले ले और वही सूची संसद में प्रस्तुत की जाए। मामला अति रोचक है। ये इस नाजी सरकार की गद्दारी, सफेद झूठ उजागर हो रही है। अब यहाँ पर क्या इसको सजा मिलनी चाहिए? तो जनता तो आवाज़ उठाएगी ही, शहीदों के परिवारजन भी आवाज़ उठा रहे हैं सड़कों पर आकर। और अब हमें थीम न्यूज़ की तरफ से भी आवाज़ उठाते हैं कि सपना राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनकी सदस्यता भी रद्द की जाए, क्योंकि वे संसद में झूठ बोल रहे हैं। संसद में जो तथ्य सत्य को छुपा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। देश की जनता के साथ धोखा है, राष्ट्र के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है, कानून के साथ धोखा है और राष्ट्र न्याय, जन न्याय, सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब तो इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त हो जाना चाहिए। और ओम बिरला मौन है। अरे धिक्कार है आपको कि आप इस संगीन मुद्दे पर, शहीदों के मुद्दे पर भी मौन है। तनिक भी शर्म हो ना तो आसंदी छोड़ दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए। और ये राष्ट्रपति जो सेनाधिपति है ना, हम उनसे भी पूछ रहे हैं कि सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और आप संसद में छुपा रहे हैं। आपको सवाल करना चाहिए कि ये सरकार ने ऐसा क्यों किया। ये सरकार की कुनीति है और इसी आधार पर इस सरकार को बर्खास्त कर दीजिए।
देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, परंतु आप कर नहीं रहे। कल मुझे एक समाचार मिला कि मुर्मू ने धनखड़ जी का त्यागपत्र रद्द कर दिया। यह क्या फेक न्यूज़ थी, यह क्या था? हमने आपसे कल कहा था कि हम इसकी सत्यता जानेंगे और उसके बाद कहेंगे। रवीश कुमार जी जैसे आदमी ने यह समाचार चला दिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। अरे चलावे समाचार के सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। ये समाचार दो। राष्ट्रपति मुर्मू ने धनखड़ का त्यागपत्र रद्द कर दिया, उन्हें पुनः उपराष्ट्रपति पद पर विराजित कर दिया। इस समाचार की सत्यता अब डगमगा रही है। और रवीश कुमार जी से हमें ऐसी आशा नहीं थी, मुझे भी आशा नहीं थी। अब हमने तो स्पष्ट कहा, हमें शंकास्पद लग रहा था। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये सत्य तो अब ये राष्ट्रपति ही बता सकती हैं। राष्ट्रपति ही सच बता सकती हैं कि ऐसा हुआ या नहीं। हमारे यहाँ तो चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, उपरांत 9 सितंबर को मतदान होगा। अब आखिरकार क्या मजाक चल रहा है देश को? क्या देश की सारी सुव्यवस्थाएं समाप्त हो गई? क्या सुव्यवस्थाओं का अंतिम संस्कार हो चुका है? मामला अति रोचक है। अब तो यहाँ पर इस देश का भगवान ही मालिक, कैसे राष्ट्र का संचालन हो रहा है। अरे राष्ट्रपति जी, आपको फिर कह रहा हूँ, जो बात बार कह रहा हूँ कि आप तत्काल सक्रिय हो जाइए, इस नाजी सरकार को भंग कर दीजिए और राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कीजिए। चलिए, ये बात हो गई। अब हम यहाँ न्यायमूर्ति CJI गवई जी से एक अनुरोध करते हैं कि इस सरकार ने देश की 147 करोड़ जनता के साथ धोखा किया। ये आप संज्ञान ले लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों ने प्रदर्शन किया, इसको गंभीरता से ले लीजिए और इस नाजी सरकार को पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दीजिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनको सबको गिरफ्तार करो। और यदि ओम बिरला इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं ना, तो ओम बिरला के खिलाफ भी आप जांच करवा दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए। अब मामला बड़ा बोक है। अब तो कहीं ऐसा ना हो कि सेना में भी सैनिक विद्रोह कर दें, हो सकता है, क्योंकि इस नाजी सरकार के जो अहंकारी सरकार के सारे राज खुलते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। आइए गडकरी जी, अब मैदान में आ जाइए। गडकरी जी को तो अब मैदान में आना चाहिए, उनको कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नाजी सरकार देश की दुश्मन सरकार, ये सेना की दुश्मन सरकार है। शहीदी जो प्रथा है उसकी दुश्मन वाली सरकार है। आइए आप मैदान में, अब तो लड़ना पड़ेगा। और ये 147 करोड़ जनता अब यह खुलेआम सड़कों पर है कि इस नाजी सरकार को इसी वक्त भंग किया जाए। और ये संसद में झूठ बोलना है ना, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन सबको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, तिहाड़ में डाल दिया जाए। ये जनता का आदेश है, जनता का निर्देश है, जनता की भावना है। आपके सामने ये कड़वा समाचार प्रस्तुत है। हमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। ना हम फेक न्यूज़ चलाते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, हम तो सच सबके सामने रखते हैं। और हम कभी ये भी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, हम नहीं कहते। यदि हमारे समाचार आपको पसंद है, आप जो चाहे वो करें, हम कभी भीख नहीं मांगते। ये हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बड़ा घातक समाचार है, इस समाचार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। 147 करोड़ जनता ने तो गंभीरता से लिया है, शहीदों के परिवारों ने गंभीरता से लिया है। अब देश की जनता सड़कों पर उतरेगी और इन नाजी सरकार के दरिंदों को, इन शिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी, इनका अंतिम संस्कार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।